वाली 3.4 का आपका दूसरे का पहला क्वेश्चन, इसमें आपका क्वेश्चन है, इसमें भिन्न वाला क्वेश्चन है। तो भिन्न वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दिया जाए तथा हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न आपकी कितनी हो जाती है, एक हो जाती है। यदि इसके सिर्फ अंश हर में सिर्फ क्या कर दिया जाए, एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न से 1/2 क्या हो जाए, 1/2 हो जाती है। तो इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से मान लेंगे, माना भिन्न आपकी x/y है जिसका अंश x तथा हर क्या है, y है। देखिए जब भी कोई भिन्न वाला सवाल आता है तो आपको भिन्न आपको ऐसे ही माननी पड़ेगी और इसमें बताना भी पड़ेगा कि जो आपका x है वो क्या है, आपका अंश है, और हर जो आपका नीचे का जो आपका है वो क्या है, हर है। तो इसी तरीके से अपन ने इसको लिख दिया कि जो इसका जिसका अंश x तथा हर क्या है, y है। तो इतना लिखने के बाद अब इसमें क्या करेंगे, प्रश्नानुसार अब क्वेश्चन आपका जो है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, पहले भिन्न को लिख लीजिए x/y। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि इसके अंश में एक जोड़ दिया जाए, अंश में एक जोड़ दिया जाए और हर में एक घटा दिया जाए तो भिन्न आपकी क्या हो जाती है, एक हो जाती है। तो इसमें हमने क्या किया कि भिन्न में आपके जो अंश था उसमें हमने क्या कर दिया, एक जोड़ दिया और हर में एक क्या कर दिया, घटा दिया, और भिन्न कितनी हो जाती है, एक हो जाती है। इसके बटे कुछ नहीं है, क्या मान लीजिए, एक मान लीजिए और 3 गुणा करा दीजिए। एक का ऊपर होगा तो ज्यों करते हो यानी कि x + 1, और एक का नीचे भी होगा तब भी ज्यों करते हो y - का 1। अब देखिए इसमें क्या होगा, इनको दोनों को आप जो है चर वाले को एक साइड कर लीजिए, अचर वाले को एक साइड। आपका जी कितना हो जाएगा, x y उस साइड जाएगा, माइनस का y बराबर माइनस का 1 था, और जब प्लस का 1 इस साइड आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का। तो आपका कितना हो जाएगा, x - का y बराबर कितना हो जाएगा, -2। ये समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 बन गया। अब आप यहाँ पे पुनः ले लीजिए। देखिए पुनः में क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से आप भिन्न को लिख लीजिए। भिन्न क्या है आपकी, x/y। तो अगला क्वेश्चन, अगले बार क्वेश्चन कह रहा है यदि इसके हर में एक जोड़ दिया जाए, हर मतलब क्या हो जाएगा, नीचे y में जोड़ना है आपको, तो y में आपको कितना जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न आपकी कितनी हो जाती है, 1/2 हो जाती है। तो देखिए जी आपका क्वेश्चन कह रहा है, उसी हिसाब से अपन इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते जा रहे हैं। अब फिर से 3 गुणा कर देंगे, 2 का ऊपर कितना हो जाएगा, 2x, 1 का नीचे कितना, y + का 1। पक्षांतर करो, चर वाले एक साइड, अचर और बिना x y वाले एक साइड, तो चर वाले एक साइड, यानी कि आपका x और y चर है तो उसको एक साइड कर लिया, एक आपका ज्यों करते हो बच्चा, ज्यों करते हो यहाँ पर रख लिया, इसको समीकरण नंबर 2 बना लिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को प्रतिस्थापन या विलोपन विधि, किसी 2 विधि में से किसी एक विधि में से अपन इसको क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। लेकिन अपन इस प्रश्नावली में विलोपन विधि पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को अपन विलोपन विधि से ही आगे सॉल्व करेंगे। अब इसमें लिखेंगे समीकरण 1 में, देखिए यहाँ पे समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, 1 है, तो इसमें आप कितने से गुणा कर दीजिए, 1 से। यहाँ पे x में, x का समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 2, तो इसमें कितने से गुणा कर दीजिए आप, 2 से। तो इसमें लिखिए समीकरण 1 में कितने से, 2 से, तथा समीकरण 1 में 2 में 1 का गुणा करने पर। अब इसमें जो है गुणा कर दीजिए, 2 का गुणा करेंगे x में तो कितना हो जाएगा आपका 2x, और 2 का गुणा करेंगे माइनस के y में तो कितना हो जाएगा, -2y बराबर 2 में 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 4। 1 का गुणा कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा, ज्यों करते हो यानी कि 2x, 1 का गुणा करेंगे माइनस का y बराबर कितना, 1 का गुणा करेंगे आप तो 1 एकम 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे घटाने पर। अब इसमें देखिए आपका जो है 2x प्लस माइनस का है तो आपका कैंसिल हो जाएगा। इसमें आप देखेंगे कि 2y में से आपको y को क्या कर देना है, घटा देना है, तो कितना बचेगा, माइनस का y बराबर। अब आपका माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा, -5। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, y बराबर क्या बचेगा आपका 5, यानी कि आपका y का मान आपका ज्ञात हो गया। अब इसमें देखिए क्या करना है आपको,
जब बाई का मान अपन को प्राप्त हो जाता है तो बाई का मान चाहे या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, तो आपको x का भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें लिखते हैं y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 को लिख लेते हैं। यहाँ पे कितना है आपका x माइनस का y बराबर कितना है आपका माइनस का 2। अब इसमें x तो ज्यों का त्यों है, माइनस बाई का मान कितना रखना है 5, तो बाई का में जाकर कितना रख देंगे 5 बराबर कितना माइनस का 2। x का उस साइड पक्षांतर करा दीजिए माइनस 5 का, तो कितना माइनस का 2, और ये 5 उस साइड जाएगा तो प्लस का 5। x बराबर आपका कितना हो जाएगा 3। जी आपका क्या हो गया x का मान निकल आया। अब आपको लेकिन आपको क्या करना है, x और y के मान से काम नहीं चलेगा, आपको क्या करनी है भिन्न आपको निकाल ली है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः भिन्न x बटे y बराबर x का मान कितना है आपका 3 और भिन्न आपका यानी 5, y का मान क्या है आपका 5। जी आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और यही आपको क्या करना था, प्राप्त करना था। तो देखेंगे यहाँ पे कि अपन ने पहला जो क्वेश्चन शुरुआत से जो स्टार्टिंग की है वो सिर्फ उसके समीकरण बनाने के बाद आपका सेम पूरा का पूरा सवाल बिल्कुल वैसे हो जाता है जैसे अपन कल इसमें लगा चुके थे। तो इसी क्रम में इसका अगला सवाल देखते हैं। ओके, अब देखते हैं प्रश्नावली 3.4 का दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। इसमें आपका क्वेश्चन कह रहा है कि नूरी की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी आपकी 3 गुनी थी, और 10 वर्ष पश्चात या 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। तो नूरी एवं सोनू की वर्तमान आयु आप क्या करिए, ज्ञात करिए। तो इसके लिए देखिए अपन ने लिखा, अब क्वेश्चन इसमें मान लिया, माना कि नूरी की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु क्या है y वर्ष है प्रश्नानुसार। तो जैसे कि क्वेश्चन आपका सबसे पहले क्या बोल रहा है कि नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु के 2 गुनी है। कब, 5 वर्ष पहले या 5 वर्ष पूर्व। तो इसमें अपन लिख देंगे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व में क्या होगा x माइनस 5 और y माइनस 5। देखिए क्या होता है, जब पूर्व या पहले शब्द का प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल होता है तो उसमें क्या होती है, आयु घटती है। और जैसे कि मान के चलिए आज अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि आज से आपकी 5 वर्ष पूर्व कितनी आयु थी, या आज से पहले आपकी 5 वर्ष पूर्व कितने 5 साल पहले कितनी आयु थी, तो आप क्या करेंगे कि आपकी जो आयु होगी उसमें से आप 5 वर्ष को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो इसीलिए इसमें भी क्या हो गया 5 इसमें से क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि नूरी की आयु में से भी क्या कर दिया 5 कम कर दिया और सोनू की आयु में से भी कम कर दिया। अब देखते हैं कि अगर इनको दोनों को बराबर करना है तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नूरी की जो आयु है वो सोनू की आयु से कितनी 3 गुनी थी। कब थी 3 गुनी, 5 वर्ष पहले। तो कौन सी थी 3 गुनी, नूरी की आयु। तो उसमें दोनों को बराबर करना है तो 3 का गुणा किसमें कर देंगे अपन, सोनू की में। क्यों, क्योंकि नूरी की आयु तो पहले से आपकी कितनी है 3 गुनी है, इसलिए अपन ने बराबर दोनों को करने के लिए अपन ने 3 का गुणा किसमें कर दिया, सोनू की आयु में। इसमें क्या करेंगे जी, आपका ज्यों का त्यों x माइनस का 5 इसमें आप गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3y माइनस का कितना हो जाएगा 15। 3y का उस साइड पक्षांतर कर दीजिए, x माइनस का कितना हो जाएगा 3y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 15। 5 इस साइड आएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, यानी कि x माइनस का 3y बराबर आपका कितना हो जाएगा माइनस का 10। जिस समीकरण नंबर कितना हो गया 1 हो गया। इसी तरीके से पुनः करते हैं, पुनः अब क्वेश्चन कह रहा है कि 10 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद क्वेश्चन बोल रहा है 10 वर्ष बाद। अब देखिए 10 वर्ष बाद में क्या होगा, जैसे आज फिर आपसे अपने से देखिए, अगर आपसे कोई बोलता है कि आज से 10 वर्ष बाद आपकी उम्र क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, आज आपकी जो वर्तमान में जो उम्र होगी उसमें आप क्या कर देंगे 10 वर्ष और जोड़ देंगे। तो इसमें भी सेम वही करने वाले हैं अपन कि जो नूरी की आयु थी उसमें क्या कर दिया 10 को जोड़ दिया, और जो आपकी सोनू की जो आयु थी आपकी उसमें भी क्या कर दिया 10 को जोड़ दिया। दोनों को बराबर करते हैं और दोनों बराबर करने के लिए देखते हैं कि इसमें
इनका दोनों बराबर कैसे होंगे, तो कह रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी थी, 2 गुनी थी। किसकी 2 गुनी थी, नूरी की। तो अब नूरी की आयु तो पहले से 2 गुनी है, तो यानी दोनों को बराबर करना है, तो 2 का गुणा कहाँ करेंगे, सोनू में। इसके बाद फिर से वही आपका कितना हो गया, x प्लस का आपका 10 बराबर कितना हो गया, 2 का अंदर गुणा कितना हो जाएगा, 2y प्लस कितना हो जाएगा 20, 2y प्लस कितना हो जाएगा 20। एक्स वाई वाले एक साइड, x 2y को उस साइड ले जाइए, बराबर 20 जाएंगे तई है, 10 इस साइड आएगा तो क्या का हो जाएगा माइनस का, x माइनस का 2y बराबर कितना बचेगा आपका 10 बचेगा। इसको समीकरण नंबर कितना बना लीजिए, 2 बना लीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करना है, आपको विलोपन विधि से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें लिखेंगे समीकरण नंबर 1 में कितने का गुणा कर दें आप, समीकरण 1 में x का गुणांक क्या है, x है, तो इसमें 2 में कितने का 1 का गुणा होगा। और समीकरण 2 में भी देखेंगे, अच्छा देखिए इसमें अब गुणा करने की आपको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों आपके पद कैसे हो जाएंगे, कट जाएंगे। इसमें लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। देखिए इसको हम बताएंगे कि इसमें क्यों जरूरत नहीं है, गुणा करने की जरूरत क्यों नहीं है, उसको हम आपको आगे बताएंगे। तो उसको समीकरण को लिख लेते हैं, एक को x माइनस का आपका कितना 3y बराबर कितना माइनस का 10। दूसरा समीकरण आपका कितना है, x माइनस का 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका 10। अब देखिए जो जिसमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है या जिसको आपने वैसे गुणा नहीं किया, तो इसमें क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अभी देखिए इसमें जो है जोड़ने पर नहीं लिखेंगे, इसमें क्या है माइनस को चिन्ह परिवर्तित कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस का था तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जैसे जो आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे अब घटाने पर। तो यहाँ पे आपका देखेंगे कि 3y में से 2y चला जाएगा तो कितना माइनस का y बराबर माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो माइनस का कितना 20 में से माइनस क्या हो गया कैंसल, y बराबर क्या हो गया आपका 20 हो गया। यानी कि आपका एक आंसर आपका आ गया। तो इसमें आप लिखेंगे y का मान, देखिए अब आपके जी क्या है, आपका विलोपन विधि है, तो विलोपन विधि में y का मान आपका या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए, कहीं पर भी रख दीजिए, किसी भी स्थिति में इसके दूसरा मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 को लिख लेते हैं, कितना है आपका x माइनस का 3y बराबर आपके कितना दिया है, माइनस का 10 दिया है। अब इसमें देखेंगे कि y का मान कितना रखना है, आपको 20 रखना है, तो 3 गुणा y का मान कितना रख दिया 20 बराबर कितना माइनस का 10। x 20 थी कितना हो जाएगा माइनस का 60 बराबर माइनस का 10। x बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे यहाँ पे x बराबर इस साइड पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 10, 60 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। x बराबर आप देखेंगे कि यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, इसमें से 10 चला जाएगा तो कितना बचेगा 50 बचेगा। x का मान आपका जे आ गया। अब आप इसमें लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आयु कितनी है आपकी, x बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु कितना है आपका, y बराबर 20 वर्ष है। यही आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में अपन को देखें, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे गुणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो गुणा करने की आवश्यकता क्यों नहीं पड़ी, यहाँ पे अपन ने देखा कि आपका जो है x आपका क्या हो गया, माइनस प्लस का कैंसिल हो गया। तो अपन गुणा किस लिए करते हैं, गुणा करने का अपना मकसद ये होता है कि इनको पहला आपका जो x का जो गुणांक होता है दोनों को सेम करना
सेम करना पड़ता है। और जब दोनों को बराबर करने के लिए अपन गुणा करते हैं, इसमें अपन ने देखा कि इसमें भी x था उसमें भी x था, तो इसमें अपन को गुणा करने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ी। और ऐसे ही आपके x प्लस माइनस का आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरीके से अब देखते हैं प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन। ओके।